दोस्तों, आज मैं आया हूँ जिला जेल गोरखपुर। इसी जगह वर्ष 1927 में 19 दिसंबर की सुबह महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। यहाँ उनका स्मारक है, वो फांसी घर भी है और वो कोठरी भी जिसमें बिस्मिल ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। वो स्मारक मैं भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। और मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ कुछ अत्यंत सम्मानित साथी भी हैं। मेरे बड़े भाई बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह के भतीजे, उनके अनुज सरदार कुलतार सिंह जी के सुपुत्र आदरणीय भाई किरणजीत सिंह जी, और प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर प्रोफेसर, और डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह जी, ये नाम मुझे अवधेश कुमार जी, आप भी वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर है ना। और त्रिपाठी जी, ब्रजेश राम त्रिपाठी हैं, ब्रजेश राम त्रिपाठी जी, यहाँ जहाँ हम आए हैं ना, ये इन भाई साहब की मेहरबानी है, इनकी अनुकंपा है। इन्होंने वर्षों संघर्ष किया इस स्मारक के डेवलपमेंट के लिए, और इनके प्रयासों से ये जगह आज हम सब के लिए सुलभ है। जब जो चाहें आए यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। तो इन विशिष्ट साथियों के साथ आज हम देखेंगे और नमन करेंगे उस अमर बलिदानी को। आज 24 मार्च है, कल 23 मार्च को यहाँ कार्यक्रम था। तो आज पहले हम यहाँ चलेंगे और इसके बाद फिर एक और अमर बलिदानी, इनके काकोरी अमर बलिदानी काकोरी प्रतिकार के 4 क्रांतिकारी जी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में 19 दिसंबर 1927 प्रातः 6:30 बजे, हाँ, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद की जेल में हाँ, 19 दिसंबर 1927 को प्रातः 6:30 बजे जी, और ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज की नैनी जेल में बिल्कुल 19 दिसंबर 1927 को। लेकिन चौथे क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाड़ी जी गोंडा की जेल में 2 दिन पहले 17 दिसंबर को बिल्कुल गोंडा की जेल। इसके बाद हम लोग चलेंगे फैजाबाद, जी, वर्तमान में श्री धाम अयोध्या बोल जी, और वहाँ पर अशफाक उल्लाह खान का जो स्मारक है। जी। अच्छा, आपने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जिक्र किया। मैं ख़ास बात बताऊं, भगत सिंह जी के सबसे छोटे भाई साहब के सबसे छोटे चाचा, उनका नाम भी राजेंद्र था, और भगत सिंह जी ने नाम रखा था और उन्हीं की प्रेरणा से नाम रखा था, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। तो यहाँ से अब एंट्रेंस ये ऊपर देखेंगे, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक स्थल। यहाँ पे 23 मार्च को कल जो कार्यक्रम हुए उनका बैनर भी है। भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उन तीनों का कल बलिदान दिवस था। और यहाँ हम आगे एंटर करते हैं तो जेल की बाहर की दीवार तो बहुत ऊंची है, अंदर की भी कम ऊंची नहीं है। मेरे ख्याल से ये भी 17-18 फीट तो होगी, 15 फीट तो होगी कम से कम। ये देखें जी, ये प्रतिमा, और यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में ये जो इनकी पंक्तियाँ हैं ना, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आप। एक बार भाई साहब। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जब 27 दिसंबर 1927 को, हाँ 19 दिसंबर 1927 को जब वो फांसी के वक्त जा रहे थे, तो उन्होंने जो 3-4 बातें कही थी देशवासियों के लिए। पहला उन्होंने कहा था, आई विश डाउन फॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। हाँ, लिखा हुआ है। जी, वो आगे लिखा है। बिल्कुल। दूसरा उन्होंने एक संदेश दिया था, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं इस कष्ट को निज ध्यान में ना लाऊं कभी। हे इस भारतवर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का
देशोपकार बहुत सुंदर। मरते बिस्मिल रोशन लहरी, अस्फाक अत्याचार से होंगे सैकड़ों पैदा, उनकी रुधि की धारा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 11 जून 1897 को जन्म और 19 दिसंबर 1927 को बलिदान। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में एक बात और ध्यान में लाना चाहूँगा। 11 जून 1897 को उनका जन्म हुआ था, और हम तो क्रांतिकारियों का जन्म नहीं मानते, हम क्रांतिकारियों को प्रादुर्भाव मानते हैं। क्या बात। वो अवतरित होते हैं। अवतरित केवल दो लोग होते हैं, या तो ईश अवतरित होता है, या तो ईश का कोई बंदा अवतरित होता है। ईश लोक कल्याण की काम करता है, और उसके बंदे समाज के हित की काम करते हैं, जिससे परिकर होते हैं। ईश के परिकर, क्रांतिकारी मन ईश के परिकर। इसी नाते पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म हुआ वो भीमसेनी एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी बोलते हैं, जी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसके दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ। जी 11 जून 1897। जी। और जब उनका बलिदान हुआ 19 दिसंबर 1927, वो पौष मास की सफला एकादशी कृष्ण पक्ष का एकादशी था। क्या बात। यानी जब जन्म हुआ तो शुक्ल पक्ष, और जब देश के लिए कुछ करके गया तो कृष्ण पक्ष में, वो भी एकादशी थी, वो भी एकादशी थी। और वो 6 महीने का अंतर था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बहुत बड़ा वो था। एक बड़ी मजेदार बात, इन्हीं के साथी क्रांतिकारी थे, बड़े वरिष्ठ क्रांतिकारी थे, जोगेश चंद्र चटर्जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी इन सर्च ऑफ फ्रीडम। उसमें वो लिखते हैं भाई साहब कि बचपन में बड़े सुंदर भी थे और बड़े हृष्ट पुष्ट भी थे। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा सौष्ठव था। तो यहाँ अपने शाहजहाँपुर में, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, वो बंगाल से थे, रिटायर हो गए थे, और वहीं वो रिटायरमेंट के बाद सेटल हुए। तो उनकी पत्नी, निसंतान थे वो, उनकी पत्नी ने इनके माता पिता से कहा कि ये बच्चा हमें गोद दे दीजिए। अच्छा, तब रिटायर नहीं हुए, रिटायर तो बाद में हुए होंगे, कि ये बच्चा हमें गोद दे दीजिए। माता पिता मान भी गए, दादी ने मना कर दिया। दादी ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं नहीं दे सकती हूँ, नहीं दिए गए। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि यदि ऐसा हो गया होता, अगर हो गया होता, तो एक सरकारी अधिकारी के घर में वो पलते बढ़ते, बिल्कुल सोच बदल जाती, तो वो रास्ता ही अलग होता है। और कितनों को इन्होंने प्रेरणा दी, इनके बलिदान से आगे कितनों को प्रेरणा मिली, वो सारी चीज़ें रह गई होती। लेकिन जैसा आपने कहा, वो अवतरित हुए इस कार्य के लिए थे, तो दादी कैसे जाने देती हैं। ये देखें जी, ये है फांसी घर। और जैसा भाई साहब ने अभी हमें बताया कि इन्होंने कहा कि आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहता हूँ। और यहाँ ऊपर वो स्कैफोल्ड है, उधर से हम चलेंगे, वहाँ ऊपर उनको ले जाया गया। नीचे जहाँ से डेड बॉडी को रिट्रीव करते थे, इसमें ऊपर ये राफ्टर्स जब हट जाते थे, लीवर पुल करते थे, राफ्टर्स हट जाते थे, तो बॉडी नीचे फिर यहाँ हैंग करती थी, और यहाँ से बॉडी को रिट्रीव करते थे। इसी जगह फांसी हुई थी अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को। तो हम पीछे से चल के भी इसको देखते हैं। यहाँ ये दीवार फिर भी कम ऊंची है, सामने वाली ज़्यादा ऊंची है। हाँ, ये यहाँ इसी रैंप से
उस दिन गए होंगे 98 वर्ष पहले। मैंने कहा इसी रैंप से उनको लाया गया होगा। और यहाँ देखें, ये आइए आप, आ जाइए आप। हाँ, तो ये उसी ज़माने का ये लोहे का, ये जैसे रेलवे ट्रैक बनते हैं, है ना, वैसा ही है। तो इसके ऊपर 3 लगता है कुंडे की जैसे, 3 को भी, पर 2 तो बहुत साथ साथ हैं। वहाँ फंदा लटकता रहा और ये लीवर इसके अंदर जाता, तो ये जब तक इसके अंदर है ये हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ आपने किसी को इस पे खड़ा करके फंदा डाल दिया और फिर जब इसको उधर खींचा तो जैसे ही ये लीवर बाहर निकलेगा ये राफ्टर नीचे गिरेंगे और इंसान नीचे लटक जाएगा। और इस तरह से 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भी यही हुआ होगा। और नीचे फिर शव नीचे लटक रहा है तो उसको रिट्रीव नीचे करते थे। वो नीचे चल के देखेंगे हम। सेलुलर जेल भी मैंने आपको दिखाया। सेलुलर जेल में वहाँ पर ऐसे रैंप लेके ऊपर नहीं लेके आते, वो ग्राउंड पे ही है। और रिट्रीवल के लिए उन्होंने नीचे को बेसमेंट में कमरा बना रखा है, बेसमेंट जैसा। और इसी तरह की व्यवस्था अलीपुर जेल कोलकाता, जहाँ दिनेश चंद्र गुप्त जैसे, वहाँ भी कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, तो वहाँ भी ग्राउंड पे स्कैफोल्ड है और उसके नीचे उन्होंने वो बना रखा है रिट्रीवल के लिए। यहाँ रैंप से ऊपर लेके आए और फिर नीचे रिट्रीव किया। तो नीचे चलते हैं। अब आपको हम उस कोठरी में, उस साधना कक्ष में लेके जाएंगे, उस कंडेम्ड सेल में लेके जाएंगे जहाँ अपने आखिरी दिनों में रहे राम प्रसाद बिस्मिल। और वहाँ उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। ये कंडेम्ड सेल अभी तो इस दीवार के जरिए, ये दीवार लगा के बंद कर दिया, इसको आइसोलेट कर दिया। पहले ये गेट था, पहले यही गेट था। अच्छा। और यहीं से उनको लेकर गया था। ये जो बैरक है केवल कर्मचारियों के लिए था। हाँ हाँ। और फिर 17 दिसंबर को मतलब 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जी 1,88,12,000 रुपए शासन से स्वीकृत करके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की इस बलिदान स्थली को आम जनता के लिए खोला, जो आराम से कभी भी कोई भी देशभक्त, कोई भी भारतवासी, भारतीय जन जब अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानने की कोशिश में गोरखपुर पहुंचे तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से वो बेरोक टोक मिल सके। इसके पहले जो जाने की परंपरा थी वो बकायदे बिस्मिल जी को अगर आपको पढ़ना है, उनकी केस डायरी को देखना है, उनके उस कक्ष को अगर दर्शन करना है तो आपको कैदियों की तरह बाकायदे मुहर लगवाना पड़ता था। जेल अधीक्षक से अनुमति लेनी पड़ती थी, तब जाते थे 17 दिसंबर के पहले। अच्छा। और फिर मेन एंट्रेंस से जो हमने देखा वहां से अंदर जाते, हाथ पे मुहर लगती और फिर से अनुमति लेना पड़ता। कैदियों से मिलने की जितनी प्रोसेस है तो सारे प्रोसेस को पूरा करना पड़ता, तब जाकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उस कक्ष में जा पाते थे जहाँ पर उन्होंने जीवन के अंतिम 4 महीने 10 दिन गुजारे थे। जी। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस विषय को उन्होंने संज्ञान में लिया। हम सभी के प्रयास को, हम सभी के प्रयत्न को और हम सभी के आग्रह को वो गंभीरता पूर्वक समझ विचार करते हुए लिए और तब से ये आम जनता के दर्शनार्थ खोला गया। और इसका सुंदरीकरण, इसके रख रखाव पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी प्रतिकार के लिए 3 दिन के कार्यक्रम प्रतिवर्ष करती है। अच्छा, तो अभी चलें उस कक्ष में। जी आइए, जूते उतार लेते हैं। और ये हमारे सामने है बिस्मिल कक्ष, यहाँ बाहर भी लिखा है और सामने भी। एक बार इसको आप पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा जी कि वो कब कितने समय यहाँ पर आए थे, क्या क्या उन पर धाराएं लगी थी। इसी कोठरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से मुरलीधर दिनांक 18 अगस्त 1927 को जिला कारागार लखनऊ से
स्थानांतरित होकर इस कारागार में दाखिल हुए। उन्हें स्पेशल सेशन जज लखनऊ में दिनांक 6 अप्रैल 1927 को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 क 120 ख तथा 396 के तहत सजाए मौत सुनाई गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इसी कोठरी में दिनांक 19 दिसंबर 1927 तक बंदी के रूप में रहे और दिनांक 19/12/1927 को उन्हें सुबह 6:30 बजे इसी जेल में फांसी लगाई गई। इस प्रकार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपनी शहादत के साथ साथ अपनी इन पंक्तियों को भी वतन की शान के नाम कर दिए। वक्त आने दे बता दूंगा तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये देखें, अंदर चलें उससे पहले ये दिखा दें एक बार, ये कैसे इसको बोल्ट किया करते रहे होंगे। ये लोहे का दरवाज़ा और यहाँ पे इसकी ये ऐसे, अभी तो अड़ रहा है, ऐसे इसको बंद कर देते थे। तो लॉक नहीं भी लगाएंगे तो भी कैदी यहाँ से हाथ ले जाके घुमा के तो नहीं खोल सकता। इसी तरह तकरीबन सभी जेलों में लॉकिंग अरेंजमेंट है। आइए जी, सामने ये चित्र वर्ष 2024 में नया लगा है। ये कच्छ था और जो देशभक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का एक चित्र से रखा गया है। काफी ये कच्छ था और इसमें उन्होंने लिखा भी अंतिम समय के बारे में। में बड़ा आनंद आ रहा है जी। मेरी यह इच्छा थी कि किसी साधु की गुफा पर कुछ दिन निवास करके योगाभ्यास किया जाता। साधु की गुफा नहीं मिली तो क्या, साधना की गुफा तो मिल गई। बड़ी कठिनता से यह अवसर प्राप्त हुआ। देखें जी, मुझे याद है बचपन में भाई साहब अपने गांव में मैं देखता था कि किसी भी के भी घर में जावें, वो घर छोटा हो घर बड़ा हो, वो मकान हो कि झोंपड़ी हो, हर किसी के घर में कुछ 2-4 कैलेंडर्स जरूर हुआ करते थे और वो कैलेंडर्स इन वीरों के होते थे। क्या बात है, आज धन्य हो गए। ये आपने देखिए जो संघर्ष किया और उन प्रयासों से, जैसा आपने बताया 2017 से पहले तो वो सारे प्रोसीजर्स करके आना होता था। अब हम सुबह 6 बजे आए और कोई रोक नहीं टोक नहीं, आके श्रद्धांजलि की, चाबी मिल गई, कोई रोक टोक नहीं है। तो आप धन्य, आप ही का प्रताप है। बाहर चित्र भी इन्होंने लगवाया जी। तो इसको ये इस कॉरिडोर में देखें, यहाँ पे और भी कंडेम्ड सेल्स हैं। ये कब लगी? ये पुराना है, उसी समय का। उस समय क्या मतलब देश की आज़ादी के बाद का? हाँ जी। और यहाँ ये दोनों तरफ कंडेम्ड सेल्स हैं। ये पुराना गेट है, पुराना गेट जी। उस ज़माने में, अभी तो इसको दीवार यहाँ खड़ी कर दी गई और इस गेट को परमानेंटली बंद कर दिया। अदरवाइज बाकी बैरक्स हैं उधर, बाकी कैदी उधर रहते हैं, तब भी उधर रहते थे। लेकिन कंडेम्ड सेल्स ये यहाँ पे बनाई, जिनको फांसी दी जानी है उनको यहाँ रखते थे फांसी घर के सामने। और देखिए कितनी मानसिक प्रताड़ना होती होगी कि एक सेल में एक कैदी है, उसका भी दिन निश्चित हो गया और दूसरी सेल में कोई दूसरा है। और जैसे अशफाक कहते हैं ना, अशफाक से मिलने जब गए भाई बंधु और वो रोने लगे तो उन्होंने कहा कि किस बात पे रोते हो? बगल की कोठरियों में वो 3 भाई बंद हैं ना, उनकी भी फांसी की सज़ा हो रखी है, उनको भी फांसी होना। और किस बात के लिए? 2 शेर राब के लिए लड़ाई कर ली और किसी को मार दिया। मैं तो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो रहा हूँ। यहाँ बगल की कोठरियों में तो वो जो 2 शेर राब के लिए किसी इंसान की जान ले ली।
तो एक कोठरी में कोई है कि उसको ले जाया जा रहा है एक सुबह, और आप देख रहे हैं कि ये ले गए, अब ये लटका दिया गया। आवाज़ें भी यहाँ तक आ रही होंगी, इतनी नज़दीक है। तो जब तक स्वयं की बारी नहीं आई, रोज़ दिन भर वही ख्याल रहता होगा, कितना कठिन रहा होगा। तो यहाँ से लेके आते उनको और यहाँ कंडेम्ड सेल्स में रखते, और 2017 में जैसा आपने बताया कि फिर ये गेट बंद कर दिया गया। तो कोई उससे पहले 2017 से पहले यहाँ आता था इस कक्ष को देखने, तो जैसे कैदी से मिलने जेल में कोई जाता है तो जो जो औपचारिकताएं वहाँ पूरी करनी होती हैं वो सारी करके ही अंदर आ पाते थे, तो वो अनुमति भी आसानी से मिलती नहीं होगी। पहली बात तो इतनी जागरूकता ही नहीं थी कि देश जिन्होंने मुझे आज़ाद कराया और हवा में सांस ले रहे हैं उनके बारे में जाना पड़ा जाए। और बाद पहले के पाठ्यक्रम में कुछ था भी, बाद के पाठ्यक्रम में हटा लिया गया। तो जैसे वो आर्य जितने लगभग जो क्रांतिकारी थे वो आर्य समाज से इससे प्रेरित। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो गोरखपुर में एक पंडित दुईराज शर्मा जी हुआ करते थे। आपके प्रवेश द्वार पर देखेंगे वहाँ पर हवन यज्ञ बना, कुंड बना है। वही हवन करने आया करते थे। अच्छा। हमको बाल्या उस समय, तब मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी, वो हमको जोड़े, तो मैं जाते रहा। लेकिन यहाँ आने की प्रक्रिया तो बाद में पता चला कि वो आने के लिए वो केवल 19 दिसंबर के दिन खुलता था और थोड़ी समय के लिए खुलता था। जेल की तरफ से प्रसाद के नाम पर खिचड़ी और रोटी और गुड़ ये वितरित होता था। और 17 के बाद हमने प्रयत्न किया कि यहाँ पर लगभग 2000 कैदी हैं महिला पुरुष, 4-5 विदेश के भी। हमको विदेश से कोई बात नहीं है, लेकिन ये कैदी जो हैं इनको कैसे पता चलेगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जेल में रहे हैं, उनका प्रेरणा स्रोत कौन होगा? तो करना क्या चाहिए? तो फिर जेल अधीक्षक से मैंने बात किया कि आप उस दिन कोई विशेष भोजन जैसे पूड़ी और सब्जी आप कैदियों को खिलाएं। तो जेल में नियम होता है कि रविवार के दिन विशेष भोजन देते हैं। तो जब रविवार के अतिरिक्त किसी दिन अगर उनको विशेष भोजन मिलेगा ना, पूछेंगे आज पूरी सब्जी क्यों, तब पता चलेगा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का बलिदान दिवस है। तब से ये परंपरा 19 दिसंबर से प्रारंभ हुआ कि कुछ अलग से बनता है। इस बार यानी कि वर्ष 2025 में 19 दिसंबर को मेरा भी यहाँ आने का कार्यक्रम था, लेकिन उस दिन संभव ना हो सका। बहुत ज़्यादा धुंध थी और प्लेन लैंड ना कर सका, वापस दिल्ली में गया। पर आज आने का ही मौका मिला और फिर आऊँगा। तो यहाँ दोनों तरफ ये सेल्स बनी हैं। इसमें आप देखेंगे, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये WC बनाई हुई है और ये ऊपर वेंटिलेटर हैं, यानी कि इसी में शौच भी आपको यहीं करना है। और वहाँ तो उस कोठरी में तो वो भी मेरे को नहीं दिखी, तो शायद वो बाउल वगैरह भी दिए जाते थे कुछ, है ना, मल त्याग के लिए कटोरा दे देते थे, कोई बर्तन इस तरह का होता था, तो उसमें तो वो भी नहीं है। इसमें भी नहीं रहा होगा, ये बाद में हो सकता है ये बाद में बनाया गया वो, ठीक बात, उसमें नहीं रहा होगा। तो और कोई विशेष बात यहाँ की आप बताना चाहें? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी हो गई थी तो अन्य क्रांतिकारियों की तरह यहाँ की स्थानीय जनता इस जेल पर आ गई। और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पड़ेगा, राप्ती नदी का तट है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर बिस्मिल जी को दृष्टि हुआ। और एक घंटा घर है जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया आम जनता के दर्शनार्थ। अच्छा। और वहाँ पर बताते हैं कि 1.5 लाख से अधिक की भीड़ उनकी शव यात्रा में जी अंतिम दर्शन के लिए गई थी। अच्छा। और बाबा राघव दास ने उनके अवशेष लाकर बरहज में स्थापित किया। कहाँ पे? देवरिया यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है। वहाँ पर वो नदी है, उसके बाद बरहज तट पर अच्छा वो स्थापित किया। हाँ, तो वहाँ कोई स्मारक है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ भी कभी जाना होगा आपके साथ। हाँ बिल्कुल, है ना, बनाएंगे। में 4 शहीद बंधु सिंह 1, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 2 जी, और कैन थाने के बगल में सचिन नाथ सान्याल का रहना हुआ। अच्छा। सिंह जी के जी 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 साथी थे। जी 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 जी। अंतिम समय यहाँ पर
शचींद्रनाथ सान्याल ने वर्ष 1923 में पहली बार जब भगत सिंह घर छोड़ के आए हैं ना, तो शचींद्रनाथ सान्याल की प्रेरणा से घर छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब ऐसा निश्चय तुमने कर ही लिया है, वो उम्र में बड़े थे शचींद्रनाथ सान्याल, और लाहौर नेशनल कॉलेज में वहाँ जयचंद्र विद्यालंकार एक टीचर थे हिस्ट्री के, और उनके वो मित्र थे, तो उनके घर पे आना जाना हुआ। वैसे शचींद्रनाथ सान्याल तो और पहले से भी परिवार के साथ जुड़े थे, पिताजी के साथ, पिताजी से भी परिचित थे, तो तब उनकी प्रेरणा से घर छोड़ा। ऐसा स्वयं बंदी जीवन जो लिखी पुस्तक शचींद्रनाथ सान्याल ने, उसमें ऐसा उल्लेख अपने को मिलता है। और जब घर छोड़ा था फिर 1923 के उत्तरार्ध में, तो पिताजी के नाम जो पत्र छोड़कर भगत सिंह आए थे, वो कमाल का पत्र है, ऐसा प्रेरक पत्र है। वीडियो हमने उस पत्र पे भी किया है। अभी तो समय लग जाएगा, उस पर बात नहीं करेंगे। वैसे एक और मज़ेदार चीज़ पर मैं बताऊं, उस पर भगत सिंह जी की माता जी, भाई साहब की दादी जी, भाई साहब की दादी जी, उनका एक इकलौता ऑडियो इंटरव्यू है जो प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी ने लिया। जी जी। जो भगत सिंह जी की छोटी बहन थी अमर कौर जी, उनके बेटे, भाई साहब के कज़िन, उन्होंने वो इंटरव्यू लिया था। वो भी हमने अपने चैनल पे, पंजाबी में है तो हमने हिंदी सबटाइटल्स के साथ वो डाल रखा है, माता जी की आवाज़। तो उसमें वो जब घर छोड़ के गए ना, बड़ी मज़ेदार कहानी बेबे जी ने बताई है। सगाई की तैयारियां हो रही थी, तो कहते हैं कि बेबे मैं तेरी घाघरी को रंगवा लाऊं। खादी के वस्त्र पहनते थे ना, तो घर पे सूत काट के उसके जो कपड़े बुनते होंगे वो तो सफ़ेद, कॉटन सफ़ेद हो तो सफ़ेद होंगे, कि इतना तैयारियां हो रही हैं सगाई की कि तेरी घाघरी को मैं ज़रा शहर में ले जाके रंगवा लाऊं। कहती नहीं मैं खुद जाऊंगी भाई, पहली शादी है बच्चे की, घर में पूरे चाव से करूंगी। कि नहीं मैं करवा लाऊंगा, तुम क्या करोगी शहर में। और कहते लेके मेरी घाघरी साइकिल पे और भाग गया। खासरिया होंगे, खासरिया से गए होंगे। और कहते वहाँ गया और पिताजी का ऑफिस था शहर में, वहाँ वो घाघरी तो मेरी पटक दी वहाँ पे। और वो लिख के वो पत्र पिताजी के नाम, और वहाँ ड्रावर में कुछ पैसे मिल सके जितने भी रहे होंगे, और लेके वो चले गए। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और फैज़ाबाद पहुँचेंगे, जहाँ स्मारक है राम प्रसाद बिस्मिल के अनन्य साथी, अमर बलिदानी अशफाक उल्लाह का।